बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ व अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक मैथ पार्ट नंबर 20 है और ये जो है एलसीएम के बारे में है। मैंने पहले विलाग में कहा था कि एलसीएम के लिए मैं अलहदा एक विलाग जो है रिकॉर्ड करूँगा। वो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में उसको ये कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब हम फ्रैक्शन के सवालात को हल करते हैं, सादा अल्फाजों में मैं आपको कहूँगा, तो इसके लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत है। एलसीएम बहुत पुराना तरीका है। अभी जो है मैथमेटिशियन ने बहुत नए नए तरीके निकाले जो बहुत आसान है और बहुत आसानी से वो सवाल हल कर सकते हैं, मगर चूँकि ये हमारे कोर्स में शामिल है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगा। फ्रैक्शन आताद जो है ऊपर नीचे लेके जाते हैं। ये फ्रैक्शन 1 और 2, 3 और 4 एंड एनीथिंग डाउन एंड अप। जब उसमें हो मरेटर न्यूमरेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर और मरेटर न्यूमरेटर, तो उसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ये ऊपर नीचे लिखे जाते हैं, तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन हमेशा जो है वो 1 से कम होगा। और फिर ये जो फ्रैक्शन आदाद है कंप्यूटर या कैलकुलेटर में डायरेक्ट नहीं लिखे जाते। फ्रैक्शन जब हम कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में हल करेंगे डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, तो इसके लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। आज का जो है डेसिमल है जो सबसे आसान है। ये बहुत जदीद तरीका है जो आज से जो 50, 60, 70 साल पहले राइज हुआ। इससे पहले ये फ्रैक्शन वगैरह होते थे। अभी भी फ्रैक्शन इस्तेमाल होता है, साइंस में इस्तेमाल होता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। और जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको फ्रैक्शन वहाँ कैलकुलेट करते हैं, बहुत माइन्यूट। प्लस माइनस फ्रैक्शन के लिए एलसीएम की ज़रूरत होती है और बस एलसीएम की ज़रूरत बस जब फ्रैक्शन के सवालात हो और प्लस माइनस हो तो उसके लिए फ्रैक्शन की ज़रूरत है। वैसे उसके और कहाँ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतनी ज़रूरत है। एलसीएम में एक ऐसा आदम मालूम करना होता है जो सब फ्रैक्शन पर तकसीम होता हो। अभी हमारे पास एक ऐसे इंसान ये है, हमारे पास 1/2 प्लस 1/4, तो हमें ऐसा इंसा इसमें निकालेंगे जो 4 भी बराबर तकसीम होता हो और 2 भी, तो फिर हम हल कर सकते हैं। इसको कहते हैं एलसीएम। फ्रैक्शन के हल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके ईजाद हुए हैं, इनमें एक एलसीएम है। एलसीएम बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराना, मगर अभी जैसे मैंने बताया बहुत नए नए तरीके आए हैं और बहुत आसानी से ये फ्रैक्शन के सवालात को हल किया जा सकता है। चूँकि ये सिलेबस में है तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होते हैं। जितनी भी फ्रैक्शन होते हैं, मैंने पहले भी याद कर चुका हूँ कि गिलास है ऊपर से टूट गया, घात से गिरा, उसके टुकड़े बने। अभी हम सब जमा करके तो 1 बनेगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और कोई गुम हो गया तो 1 से कम ही होगा, इसलिए फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। एलसीएम बहुत पुराना तरीका है जो कि आजकल जदीद तरीके ईजाद हुए। ये बहुत पुराना तरीका है, आजकल ये बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल मुश्किल है, बच्चे नहीं समझते। और वो जो दूसरे तरीके बहुत आसान शॉर्टकट निकाला गया है और इससे जो है वो सवालात को हल करते हैं और फिर बताते हैं। अलजबरा के सवालात में एलसीएम के बजाय जदीद तरीका इस्तेमाल होता है। अभी जो मैट्रिक का अलजबरा है, 9th का है, और एफएससी में जितने भी अलजबरे हैं उसमें जितने भी फ्रैक्शन है वो एलसीएम से हल नहीं करते। वो भी आपको बताऊंगा कि उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला है। और फिर हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन होता है, तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को या कंपाउंड फ्रैक्शन भी उसको कहते हैं, उसको सिंपल में बदलेंगे, फिर उसमें एलसीएम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास ये मिक्स है, अगर ऐसा कोई है ये मिक्स है, उसको पहले सिंपल में करेंगे फिर हम एलसीएम निकालेंगे। अभी मैं आपको एक सादा सा सवाल हल करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ये कैसे करते हैं। देखो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये 1/2 और प्लस 1/4, ये किसके बराबर है? अभी हम डायरेक्ट उसको जमा नहीं कर सकते, कोई भी तरीका नहीं। ऐसे नहीं कि 1 को जमा करें, नहीं, 2 4 को जमा करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम एक लकीर खींचेंगे, ये लकीर हमने खींचा। फिर हम क्या करेंगे, ऐसा अंसा निकालेंगे जो 2 और 4 पे बराबर तकसीम होता हो। तो उसको क्या करते हैं कि हम उसको एक 2 इधर लिखा,
ये ए से लकीरें, प्लस माइनस ये कुछ भी नहीं है, लकीरें बस। और ये हमने 4, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। अभी कम से कम हमारा पास इनसा 2 है, ये 2 पे ये तकसीम 2 1 दा 2 पूरा तकसीम हुआ। अभी ये लकीर हम खींचेंगे, अभी ये 2 2 2 दा, ये 4 2 भी तकसीम 2 2 दा तो 2 आया। अभी हमारे पास ये आया 2 1 2, उसको ज़रब दो, 2 1 2 2 इधर आया, 2 2 दा 4, इधर मैं 4 लिखूंगा, ये 4 लिखा। ये हमारे पास एलसीएम है। ये क्या हुआ? एलसीएम। एलसीएम ने हमने फैक्टराइजेशन के जरिए से निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। ये 4 जो है इस 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 4 है, ये 4 है। ये तरीका है बस, ये और जगह न इस्तेमाल होता है न और जगह इसका कोई काम है, बस इसको इतना सीखे जितना इधर है। तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे, 2 2 दा 4 बराबर तकसीम होगा। ये जो 2 आया इसको वहाँ जो कुछ भी हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2 इधर लिखा, ये प्लस इधर हमने लिखा। अभी दूसरा, अभी हमारे पास ये आया, ये हिस्सा है और ये इधर है, ये वाला हम इधर लिखेंगे, लिखा गया। और ये जो है इस पे डिवाइड करेंगे, 4 1 दा 4, ये 1 इधर आएगा और 1 के साथ ये इधर जो भी हो, इधर 1 था 1 इधर आया, 1 1 दा 1 तो हमने 1 लिखा। अभी देखो ये जमा करो, 1 2 3 3 और 4, ये 3 और 4 आया, 3 और 4। 1 और 2 हमेशा क्या होता है? आधा होता है, और 1 और 4 क्वार्टर होता है। यानी वो अगर हम डेसिमल में करें तो मैंने पहले ये हल कर चुका हूँ, 1 और t इज इक्वल टू 0.5 और 1 और 4 इज इक्वल टू 0.25। इसको जमा करो, ये 0 वैसे इधर लगा, 5 और 7 5, देखो 0.75 जो है 3 और 4 है। अगर आप उसको अभी देखना चाहे तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, 3 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 3 अंदर लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे। चूंकि ये छोटा है इससे तो मैंने पॉइंट लगाया और इधर 0 लगाया। 4 7 दा 28, इधर 3 आया, 7 10 3 आया 3 और 0 खुद ब खुद आया। ये गलत हो गया, मैंने गलत किया, मैं क्यों गलत हो गया? देखो 4 7 दा 28, 27 नहीं है 28, 10 से 8 चला गया 2, ठीक है। अभी चूंकि 2 फिर कम है मगर मैंने पॉइंट लगाया तो 0 इधर आ जाएगा। 4 5 दा 20, वही 0.75 आया, 0.75 आया। देखो तो ये तरतीब है कि डेसिमल में चेंज करो, मगर चूंकि आज हम ये एलसीएम सीख रहे हैं तो इस तरह ये एलसीएम का तरतीब आपको बताया। ये सिर्फ प्लस माइनस फ्रैक्शन के सवालात को हल करने के लिए और बस, और उसका कोई काम नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने 1 और 2 आसान बताता हूँ इसलिए, प्लस और ये मैंने क्या कहा 1 और 4। इसका दूसरा तरीका जो आजकल निकला हुआ है बहुत आसान है, इसको इसमें ज़रा दो, 1 4 दा 4, इसको इससे ज़रा दो 2 1 दा, तो दरमियान में प्लस है मैंने प्लस लगाया, 2 1 दा 2 और 4 2 दा, अभी नीचे को आपस में ज़रा दे दो, 4 2 दा 8। अभी आप इसको जमा को 4 5 6 और 8 आया। इसको आप वैसे भी हल कर सकते हैं, 2 3 दा 6 और 2 4 दा
वही 3/4 आया। अगर आप उसको डिवीजन डिवाइड करें 6, चलो डिवाइड करते हैं, 6/8, 6 अंदर होगा, 8 बड़ा है, 6 छोटा है, तो पॉइंट लगा लूँगा, इधर 0 आएगा। तो इधर क्या आएगा? अभी हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। ये है 7 8 था 56। अगर आपको टेबल आता हो तो तब चलेगा, वरना काम नहीं चलेगा। 7 8 था 56, ये इधर चला जाएगा, इधर 10 हो गया, 10 से 4 आ गया, और 8 5 था 40। जवाब वही क्या है? 0.75। 0.75 मीन 3/4। 3.75 इज इक्वल टू 3/4। देखो ये तरतीब है, ये भी तरतीब जो है आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, और ये अलजबरा में ज़्यादा तौर इस्तेमाल होता है, जो बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शन होते हैं, बहुत छोटे फ्रैक्शन। ये मैथ में है, 9th के मैथ में है और 10th के मैथ में है, आगे मेरे ख्याल में नहीं है। तो ये मैंने आपको आज बहुत बता दिया कि एलसीएम का इस्तेमाल क्या है। ये जो है प्लस माइनस फ्रैक्शन के सवालात हल करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत होती है। और बस ये मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने उसको एक मिसाल दे दी कि भाई हम रक्शे में जाते हैं, रोड को निकलते हैं, रक्शे में बैठते हैं, रक्षा हमें पहुंचाता है सदर तक, जहाँ सदर करीब है, 30 रुपये लेते हैं। अब बस रक्शे से उधर गए, तो अभी रक्शे का क्या काम कि हमें ले जाना था और हमारा मकसद हल हो गया। ना हमें रक्शे से कोई गरज, ना ड्राइवर से कोई गरज, कुछ भी नहीं। पुलिस पकड़ता है, रक्शे में नुकसान या गैस डालता है, पेट्रोल डालता है, नहीं डालता, कोई गरज हमारा नहीं। तो इसी तरह मैं उनको समझा रहा था कि ये एलसीएम में जो है, इसकी ज़रूरत जो है वो प्लस माइनस फ्रैक्शन के सवालात को हल करने के लिए है। तो मेरी ये आदत है कि दूसरे दिन जब मैं शुरू कर देता हूँ तो मैं रिकॉल करता हूँ, पुराने के रिवीजन थोड़ा करता हूँ, शॉर्टकट, ताकि बच्चे जो है ना आगे दौड़ पीछे छोड़ में ना रहें। तो मैं जब आया, क्लास शुरू किया, तो मैंने कहा, बच्चों से पूछा कि भाई कल हम एलसीएम पढ़ रहे थे, तो अब ये बताए कि एलसीएम क्या होता है। तो एक बच्ची जो थे वो बहुत तेज़ हाथ हलारत ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा, बहुत मुझे पता था कि इंतहाई नाकाबिल थी, नालायक थी। तो मैं बहुत हैरान हो गया कि भाई ये तो बड़ी काबिल है, इसने याद किया होगा। मैंने कहा, भाई एलसीएम क्या है? उसने कहा, रक्षा। और तेरी खैर हुए, रक्षा तो मिसाल मैंने दिया था, तो वो मिसाल भी रक्षा नहीं है, रक्षे की तरह है, हमारी ज़रूरत पूरी, काम ख़त्म। इसी तरह एलसीएम जो है प्लस माइनस फ्रैक्शन, और बस इसका और कोई काम नहीं होता। इंशाल्लाह आप इसी तरह सीखेंगे। अगर किसको फिर भी इसमें शक शुबा हो तो मुझे आप कमेंट में लिखे या कुछ पूछे या आए, तो मैं इंशाल्लाह उसको बहुत तफसील से उसको पढ़ाऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।